आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ी है। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने दिन भर में संभाल कर ये समय दिया कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके जीवित वचन को सुने। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने से पहले, प्रार्थना में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु पिता, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु। प्यारे प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रभु इस प्रार्थना में और वचन में शामिल होने जा रहे लॉर्ड फादर, उन सबको अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से आप परिपूर्ण करें। आप भरे परमेश्वर, अपने आत्मा की सामर्थ्य से भरे पिता। अपने प्रभु जी आप उन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु जी, ताकि वह आत्मा और सच्चाई से तेरी उपस्थिति में बैठ सके लॉर्ड फादर, तेरे वचन को सुनने वाले हो सके परमेश्वर, और तुझसे प्रार्थना करने वाले हो सके लॉर्ड। प्रभु दुष्ट इनके जीवनों में पिता डिस्टर्बेंस को न लाए प्रभु। प्रभु वो वचन रूपी बीज को इनके जीवनों से चुराने न पाए लॉर्ड फादर। हम धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस, धन्यवाद 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 करते यीशु राजा। ओ मेरे प्रभु, सच में प्रभु आप प्रभु इन्हें स्थिर करे प्रार्थना में और वचन में प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या होता है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो केवल अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु दूसरों के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है गलतियों 6 और उसके 2 अध्याय में कि एक दूसरे का भार उठा लो और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करो। जितना अधिक हो सके आप प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। दूसरे लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, पूरे देश के लिए प्रार्थना करें। जो सेवक हैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। अपने आप के लिए तो सारी दुनिया प्रार्थना कर रही है, परंतु क्या होगा जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, परंतु हम में से बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि हम तो खुद ही बीमार हैं, हम कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम तो खुद ही परेशान हैं, तो हम कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। जब आप परेशानियों में हैं तब भी आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हर समय आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब बीमार हो गया और उसका सब कुछ उससे छिन गया। जब अंत में परमेश्वर ने शैतान को उसके जीवन से दूर कर दिया और उससे बातचीत की, अय्यूब उसका 42 अध्याय और 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। मेरे प्रियो, जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, बीमारी की अवस्था में, दुख की अवस्था में जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसके दुखों को उसके जीवन से दूर कर दिया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, चिंताओं में हैं, निराशाओं में हैं, आपके जीवन की हर एक परिस्थिति विपरीत है, आपको भविष्य में कोई आशा नजर नहीं आ रही है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ऐसे समय में दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि आप बीमार हैं तो आप बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके पास जॉब नहीं है तो आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके पास जॉब नहीं है। यदि आप परेशानी में हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो परेशानियों में हैं। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे तो वचन कहता है परमेश्वर आपको आपकी परेशानियों से, आपके दुखों से, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा दे देंगे। ये होता है जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहें। जो कुछ आप अपने लिए चाहते हैं उस बात के लिए आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। भलाई करना न छोड़ें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यही परमेश्वर को भाता है। प्रभु आपको आशीष दे।
आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से, अपने पिता से, अपने मित्र से अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को, अपने जीवन की समस्याओं को उससे कहें, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं ओ सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, ओ मेरे यीशु, मेरे राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, तेरा धन्यवाद करते यीशु। अनुग्रह करने वाले परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा माय लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपके नाम को ऊंचा करती हूँ लॉर्ड फादर। आज की शाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, सबको आपके लहू में ढांपते परमेश्वर पिता। जो बातें हमें तुझसे प्रार्थना करने से रोकती है, तेरी उपस्थिति में बढ़ने से रोकती, यीशु के नाम से डिलीट करते हैं लॉर्ड फादर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता, ओ मेरे यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, यू आर अ वंडरफुल फादर, you are a loving father, you are omnipotent and omniscient Lord Father. Yes Jesus, you are a protector, you are our shield Lord Jesus, you are a great and great and great and holy Lord Father. Thank you Jesus, thank you for this evening Lord Father. हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन, और प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बोला और बातचीत किया, इस भाई इस बहन से प्रभु आपने बातचीत किया परमेश्वर पिता। प्रभु जिस प्रकार हमने देखा परमेश्वर पिता अय्यूब के जीवन में प्रभु, कि उसने अपने दुख के समय, अपने मुसीबत और विपत्तियों के समय भी प्रभु जी अपने मित्रों के लिए उसने प्रार्थना किया लॉर्ड फादर। हाँ प्रभु जी, हम उसके मन को, उसके जीवन से प्रभु आज की शाम में आपने हमें सिखाया लॉर्ड फादर। प्रभु जी सच में प्रभु जिसके मित्रों ने प्रभु उसे अंतिम समय छोड़ दिया था प्रभु, उसके हालातों में छोड़ दिया था, फिर भी परमेश्वर उसने अपने दुखों के समय परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना किया लॉर्ड फादर। आप चाहते हैं प्रभु कि हमारा जीवन भी ऐसा बने, आप चाहते हैं कि हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप चाहते हैं कि हम भी अपनी मुसीबत विपत्तियों के, परेशानियों के समय प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। हाँ परमेश्वर, आप हमारे जीवन को ऐसा चाहते हैं लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई इस बहन के लिए प्रभु, कि आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने परमेश्वर पिता, आप इनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं यीशु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। यस माय लॉर्ड फादर। हाँ प्रभु, आपके कान अपने धर्मी की दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं, उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं मेरे यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु कि आप प्रभु उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आपसे विनती प्रार्थना है प्रभु, ये भाई और ये बहन अपने जीवन में किसी भी बात के लिए तुझसे प्रार्थना करें लॉर्ड फादर, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए, आप उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर दीजिए, उनके जीवन में सॉल्यूशंस को दीजिए लॉर्ड फादर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु कि सच में प्रभु तो दुख दूर करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, इस भाई इस बहन इनके परिवार के लिए प्रभु, यदि ये दुखों के समय इनका जीवन अभी दुखी है प्रभु, इनके घर में दुख है, इनके जीवन में प्रभु जी दुखों की घड़ी चल रही है यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके दुखों को दूर करें, आप इनके परिवार के दुखों को दूर करें, आप इनके जीवन के जिस क्षेत्र में ये दुखी है लॉर्ड फादर, उस दुख को आप दूर करें। ये जिस किसी बात को लेकर दुखी है यीशु मसीह, उस दुख को आप दूर करें, और दुखों को दूर करके आप उनको
आनंदित करें मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप आनंद देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप इन्हें अपने आनंद से भर दीजिए आज की शाम में। प्रभु ऐसे आनंद से जो आपकी ओर से आता, आप इनके परिवार में, इनके जीवनों में आप आनंद दे दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि जिस प्रकार हमने अय्यूब के जीवन से सीखा लॉर्ड फादर, आप चाहते परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि आप प्रभु आज की शाम में इस भाई इस बहन को अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरें प्रभु जी। मेरे प्रभु जी अपनी समझ को दे, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को आप इनके जीवन में दे लॉर्ड फादर, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु जी उस समझ को पाकर जो तेरी ओर से मिलती है प्रभु, कि वह अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना कर सके प्रभु जी। जो इनके बुरे की युक्तियां करते हैं लॉर्ड फादर, जो इनकी हानि की कल्पनाएं करते हैं पिता, जो जिनके साथ में इन्होंने बुरा किया है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु ये अपने इस विपरीत परिस्थिति में, इस विपरीत माहौल में प्रभु ये प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। मेरे प्रभु जी आप इनके मनों को शुद्ध करें, आप इनके मनों को बदले प्रभु। आप आज की शाम में, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मनों को बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। आज की शाम में मेरे प्रभु जी आप इनके मनों को बदले परमेश्वर पिता। आप प्रभु कठोर हृदय को इनके जीवनों से हटाकर मांस और लहू का हृदय दे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता इनके मन में जो शुद्धता आती है परमेश्वर, उस मन की शुद्धता को प्रभु ये अपने जीवन में देख सके कि प्रभु जब लोग इनके लिए बुरा बोलते हैं प्रभु, वे उन लोगों को क्षमा करके उनके लिए प्रार्थना करें। जो इनको डांटते हैं, इनके हानि की कल्पना करते प्रभु, वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप इन्हें प्रार्थना का जीवन दें परमेश्वर पिता, इन्हें प्रार्थना करने वाला बनाए परमेश्वर पिता। यदि प्रभु जी ये बीमार हैं पिता परमेश्वर, होने दे परमेश्वर पिता, ये प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु जो उन्हीं के तरह इस बीमारी में पड़े हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता आप इन्हें तैयार करें प्रभु कि ये अपनी बीमारी की अवस्था में भी प्रभु लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, लोगों की चंगाई की कामना करने वाले हो सके। मेरे प्रभु जिस प्रकार अय्यूब ने किया, वो इतने दुख में था जब उसके पास कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। हाँ प्रभु उसी प्रकार ये भाई ये बहन प्रभु इनके परिवार में जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आप काम करें, आप उनके मनों को शुद्ध करें, वे अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, वे अपने देश के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, वे प्रभु जी मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, जो विरोध में है उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो सके। हाँ मेरे प्रभु जिनके घर परिवारों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, यदि इनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं प्रभु ये होने दे प्रभु जी कि ये प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु जो इस आर्थिक तंगी में चल रहे हैं और इन आर्थिक समस्याओं में चल रहे हैं। यीशु मसीह आप इन्हें तैयार करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आप दुगना आशीष देने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन में। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए पिता परमेश्वर, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए जब ये प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, तो आप इनके जीवन में दुगनी आशीष दें जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में आपने दिया प्रभु जी। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु यदि ये आज विपरीत परिस्थितियों में प्रभु जब इनका घर टूटा हुआ है, जब इनका रिश्ता टूटा हुआ है, जब ये सब कुछ बिखरा हुआ है, होने दे प्रभु आप इन्हें हियाव दें, आप इन्हें मजबूत करें पिता परमेश्वर, आप इन्हें स्थिर करें ताकि प्रभु वह प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके जिनका परिवार टूटा है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके जो दुखी और निराशा में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके जो सामर्थ्यहीन है। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज इन्हें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जो इस हालात से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु जी हमने अय्यूब के जीवन में देखा प्रभु जी कि प्रभु उस वचन कहता है कि उसका सारा दुख दूर हो गया और परमेश्वर ने उसके जीवन में दुगनी
दुगनी आशीषों को दिया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज की शाम में आप इस भाई इस बहन को पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाला, अपने दोस्तों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, ताकि परमेश्वर पिता इनके सारा दुख इनके जीवन से दूर होने पाए और पिता परमेश्वर ये दुगनी आशीषों को अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने जीवन में देख सके परमेश्वर पिता। जिस प्रकार अय्यूब ने तेरी भलाइयों, तेरी आशीषों को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु तो विश्राम देने वाला परमेश्वर है प्रभु, जो अपने जीवन में बहुत थक चुके हैं प्रभु, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना है मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि आप उनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, आप उन्हें विश्राम दे मेरे परमेश्वर। आज आप इनके जीवनों को बनाएं, आज इनके मनों को शुद्ध करें, आज इन्हें तैयार करें, आज प्रभु आप इन्हें अनुग्रह करें, आज आप इन्हें इस बात के लिए तैयार करें परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, होने दे प्रभु ये एक दूसरे का भार उठाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। आज की रात में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अच्छी नींद नहीं आती है प्रभु, रात भर नहीं सो पाते हैं प्रभु, नेगेटिव थॉट्स आते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु प्रार्थना है कि आप इन्हें आज की रात में मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, नेगेटिव थॉट्स को दूर करें, तनाव को दूर करें, चिंता को दूर करें, डर को दूर करें मेरे परमेश्वर पिता। और मेरे प्रभु जी आज की रात में आप इन्हें सुकून और मीठी नींद दे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि नींद भी आपकी ओर से हमें मिलती है लॉर्ड। हम धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु हमें कमेंट्स कर रहे परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते लॉर्ड फादर, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम धन्यवाद करते क्योंकि आप परेशानियों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। यदि ये भाई बहन परेशानियों में है, मुश्किलों में है, संकट में है प्रभु, आप उनसे, आप इन परेशानियों से, इन मुसीबतों से, इन संकटों से उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि इनके जानने वाले परेशानियों में है, आप उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। यदि इनके घर परिवार में ये परेशान है, आप उन्हें छुड़ाएं परमेश्वर पिता। आपसे विनती प्रार्थना है, जो छोटे बच्चे रात को सो नहीं पाते प्रभु जी, आपसे प्रार्थना है प्रभु उन छोटे बच्चों को आप सोने में मदद करें प्रभु, उन्हें अच्छा डाइजेशन दे प्रभु जी, और प्रभु उनका पेट भरने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो मीठी और अच्छी नींद लेकर प्रभु सोने पाए प्रभु। हर एक चिड़चिड़ापन, हर एक प्रॉब्लम उन बच्चों के जीवन से चली जाए प्रभु जी। आप उन्हें रात भर में अच्छा और अच्छी और मीठी नींद दे। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया प्रभु, और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।